Good evening to all the people who are watching our session. Our team name is Tech Nebula, and we have 6 members in our team. Today, we are giving a demo trial of our Tech Nebula career counseling feature. So, today with us, we have our respected teacher, SP Sir, who is a computer science teacher. Today, he will guide some of our students from our school for their respective field in their future. So, I would like our sir to now begin. Thank you. नमस्कार दोस्तों सभी को। तो अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो अपने कैरियर से लेके कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्या स्कोप कंप्यूटर साइंस के फील्ड में आप कर सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है, तो वो आप पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा अगर पूछना चाहे अपने कैरियर के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। सर मैं जैसे 12th पीसीएम स्टूडेंट हूँ, तो सर मुझे आगे जाकर डेटा साइंस के फील्ड में आगे बढ़ना है। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 12th के बाद मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है, मैं कैसे कैसे अपनी फील्ड में ग्रोथ कर पाऊंगा। अच्छा, देखो जैसे ये रजनीश है, 12th में पढ़ते हो, अभी रजनीश 12th में पढ़ता है और पीसीएम इसके पास मेन सब्जेक्ट्स हैं, उसके साथ कंप्यूटर साइंस भी है, ठीक है। यस। हाँ, तो पीसीएम है, कंप्यूटर साइंस भी है और इनको फ्यूचर में जो है डेटा साइंस के फील्ड में जाना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा साइंस क्या है, ठीक है। और मेनली जब आपने ये माना है कि मुझे डेटा साइंस के फील्ड में जाना है, तो आपने ये पता करा होगा डेटा साइंस क्या है, क्या उसका स्कोप है, ठीक है, तभी आपका इंटरेस्ट जगह होगा उसमें। तो बेसिकली जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे डेटा के बारे में बात करी जा रही है। और आज के टाइम पे चाहे कोई ई कॉमर्स कंपनी हो, कोई भी बड़ी कंपनी हो, स्टार्टअप हो, कैसी भी कंपनी हो, हर जगह डेटा की चीज है, ठीक है। कोई एनजीओ भी हो, वहां भी डेटा का खेल है। तो पूरी दुनिया में डेटा का मेन खेल होता है और इस डेटा को कैसे एनालाइज करें, अपने काम का डेटा कैसे निकालें, वो डेटा साइंस का काम है। देखो आप फॉर एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, तो यूट्यूब पे आपने एक दो वीडियो देखी, तो यूट्यूब की एल्गोरिथम इस तरह से काम करती है कि आपको उसी तरह की वीडियो फिर सजेशन पे देने लगती है। चाहे इंस्टाग्राम पे आप कोई रील देख रहे हो, आपने एक दो रील देखी, तो उसी टाइप की रील्स आपके पास आने लगती है। ये क्यों आती है? क्योंकि वो प्लेटफॉर्म, वो कंपनी ये चाहती है कि आप उनके प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो, उनके प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तो जितना ज्यादा टाइम आप उनके प्लेटफॉर्म पे स्पेंड करोगे, उतना ज्यादा उनको प्रॉफिट होगा, वो आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे, ठीक है। या आप जो है एग्जांपल देख सकते हो, आप अमेजन पे गए, अमेजन पे आपने कोई शॉपिंग करी या कुछ प्रोडक्ट सर्च कर रहे, तो वो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट ही आपको दिखाएगा, ठीक है। और फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपको बाकी जगह भी उसी तरह के एडवर्टाइजमेंट आने लगते हैं। कि मान लिया आपको कोई मोबाइल खरीदना, मोबाइल के बारे में सर्च कर रहे हो, तो आपको फिर मोबाइल से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट या प्रोडक्ट शो होने लगेंगे, ठीक है। तो ये कहां से हो रहा है? ये सारी चीज डेटा साइंस है, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम किस तरह से आपके एक पैटर्न को पकड़ रहा है वो, और पैटर्न निकाल के आपको उसके अकॉर्डिंग चीजें दिखा रहा है। इससे क्या फायदा होता है कंपनी को कि उसको टारगेट कस्टमर का पता चल जाता है कि इस कस्टमर को क्या नीड है, और वो उसी के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट देगा। तो फालतू के एडवर्टाइजमेंट नहीं होंगे उसके एडवर्टाइजमेंट में, उसका एक्स्ट्रा जो एडवर्टाइजमेंट करने वाले सेल्समैन है, ठीक है, या सेल्स कंपनी है, उनका भी एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं होगा, और टारगेट ऑडियंस के पास जो है उनका एडवर्टाइजमेंट जाएगा, जिससे सेल्स इंक्रीज होगी, ठीक है। तो सेल्स इंक्रीज मेनली यही काम होता है। अब देखो डेटा जो है आजकल खाली डेटा ही नहीं रहा, बड़ी बड़ी कंपनीज के पास इतना सारा डेटा होता है, उसको हम बिग डेटा कहते हैं। और डेटा में बहुत सारा डेटा जो है काम का भी होता है, कुछ काम का भी नहीं होता, एक्स्ट्रा चीजें भी आ जाती हैं उसमें। तो डेटा साइंस का मेन काम यही है, डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं, कि उस बड़े डेटा में से एक काम के डेटा को निकालना, उनकी एल्गोरिथम, उनका एनालिसिस करके देना चीजों को, ठीक है। ये जो है इसमें क्या कॉन्सेप्ट चलता है बेसिकली, अगर आपको डेटा साइंस के फील्ड में जाना है तो आपको क्या चीज आनी चाहिए। डेटा साइंस जो है बिना मैथमेटिक्स के नहीं होगा, आपको मैथमेटिक्स अच्छे से आनी चाहिए। मैथमेटिक्स के साथ साथ ये पूरा स्टैटिक्स का खेल है, ये सारा का सारा खेल किसका है? मैथमेटिक्स का। मतलब अगर पेन पेपर पे आप कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स स्टैटिक्स आपके पास अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, स्टैटिक्स में मीन मोड मीडियन आप पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, डेटा एनालिसिस वहां पे होता है स्टैटिक्स का, तो वो है। अब लेकिन पेन पेपर का जमाना चला गया, अब सब सिस्टम से होता है, कंप्यूटर से होता है बेटा। तो कंप्यूटर के बेस पे आप क्या करोगे, किस तरीके से ये डेटा एनालिसिस करोगे, तो उसके लिए प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट है।
हैं। ठीक है भाई, पेन लेके आप मॉडल नहीं बना रहे अब यहाँ पे। ठीक है, बस आपको माइंड में सोचना क्या क्या किस तरह का मॉडल काम करेगा, और कंप्यूटर आपके साथ काम करेगा, वो कंप्यूटर की हेल्प से, प्रोग्रामिंग की हेल्प से आपको करना। तो इसमें दो प्रोग्रामिंग सबसे ज्यादा यूज होती है। पहली प्रोग्रामिंग है पाइथन प्रोग्रामिंग और दूसरी प्रोग्रामिंग है आर प्रोग्रामिंग। तो पाइथन या आर प्रोग्रामिंग करनी होती है इसमें डेटा साइंस के लिए, और ज्यादा पॉपुलर जो है यूज करी जा रही है वो है आज के टाइम पे पाइथन प्रोग्रामिंग, क्योंकि पाइथन के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। जैसे अगर डेटा साइंस के फील्ड में जाना, तो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखो, मैथमेटिक्स स्टैटिक्स तो आना ही चाहिए आपको, उसके बेसिक नॉलेज। ठीक है, मतलब 12th तक आपने पढ़ा, थोड़ा और स्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे जब आप प्रोग्रामिंग सीखेंगे, उसमें आपको पढ़ा दिया जाता है ये सब चीजें। तो उसके अंदर जो है आपको एक कोर पाइथन आनी चाहिए, जो आप 11th क्लास में पढ़े हैं, तो वो वाली पाइथन आपको अच्छे से आनी चाहिए। सेकंड, आपको डेटा साइंस के जो लाइब्रेरीज हैं वो लाइब्रेरी आनी चाहिए, जैसे नमपाई लाइब्रेरी, पांडाज लाइब्रेरी, डेटा विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी। तो ये लाइब्रेरी जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जो डेटा साइंस के फील्ड में काम करने के लिए यूज करी जाती हैं। ठीक है, तो अगर आपको डेटा साइंस के फील्ड में जाना, तो आपको पाइथन पे अच्छे से फोकस रखना है। उसके साथ साथ आपको एक्सेल आना चाहिए, कि डेटा निकलता है फिर फिल्टर वगैरह और भी करना है, तो आप एक्सेल में उसकी रिपोर्टिंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन आजकल पाइथन के अंदर ही डेटा विजुअलाइजेशन की इतनी अच्छी लाइब्रेरी है कि वो चार्ट, डैशबोर्ड सब बना कर दे देता है सारे डेटा का। ठीक है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग पे अच्छे से फोकस करना है। अच्छा, ये तो आपने, क्योंकि 12th में आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, आपका पॉजिटिव हो जाएगा कि आपको कॉलेज में इसमें एडमिशन। अब आपको कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, मेन ये है। ठीक है भाई, आपको पता चल गया तीन चीजों का मेन चीज है अगर डेटा साइंस में जाना। पहली चीज मैथमेटिक्स स्टैटिक्स होना चाहिए, दूसरा आपको पाइथन प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। ठीक है, अब इसके साथ अगर आप मशीन लर्निंग डेटा साइंस का पार्ट ही है। ठीक है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आती है जब आप डेटा साइंस का अगर कोर्स करते हैं, तो उसमें ये सिखाई जाती है, तो सोने पे सुहागा हो जाता है आपकी। अगर आपको मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है, तो आज के टाइम पे अगर देखोगे, इंडिया में ऑन एवरेज जो फ्रेशर लगते हैं डेटा साइंस में, उनकी 5,70,000 रुपए सैलरी है, एवरेज सैलरी फ्रेशर की। और जब उनको अगर 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, 1 से 4 साल का एक्सपीरियंस, तो 10 लाख के करीब उनकी पर एनम सैलरी पहुंच जाती है। और जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस मशीन लर्निंग भी आती है, वो भी पाइथन के थ्रू हो रही है, तो वो जो है उनकी सैलरी में डबल का वो हो जाता है, उछाल मारता है वो। ठीक है, अब इसके लिए आपके पास सबसे मेन है कि आप बीटेक कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस से, या आजकल स्पेशलाइजेशन भी होती है डेटा साइंस की, तो आप क्या कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं। अब बीटेक करने के लिए आप बीटेक में स्पेशलाइजेशन चूज कर लो कि मुझको डेटा साइंस करना है, तो उसमें डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये आती है। अगर आपको बीटेक के, मान लिया आपके पास पैसे की कमी है, बीटेक नहीं कर पा रहे हैं, तो डेटा साइंस के लिए आप बीएससी भी कर सकते हो। बीएससी इन डेटा साइंस आईपी यूनिवर्सिटी करवाती है। ठीक है, तो आप अभी 12th में, अभी जनवरी से फॉर्म निकलने शुरू हो जाएंगे, सीयूईटी के फॉर्म आएंगे। ठीक है, और आईपी यूनिवर्सिटी के भी आएंगे, डीटीयू के भी आएंगे, बहुत अलग अलग यूनिवर्सिटीज के फॉर्म निकलेंगे। ठीक है, एक सीयूईटी का फॉर्म तो जरूर भरना है। सीयूईटी से आपका डीयू में एडमिशन हो सकता है अगर आप यहाँ दिल्ली में रह रहे, और भी बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटी अब सीयूईटी के थ्रू लेती है। तो जब सीयूईटी का फॉर्म भरेंगे, आपको एक मैथमेटिक्स और एक कंप्यूटर साइंस, ये 2 सब्जेक्ट उसमें सेलेक्ट करना, तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी कि चलो आपको बीएससी करनी है कंप्यूटर साइंस या बीएससी डेटा साइंस में करनी है। ठीक है, तो आप बीएससी डेटा साइंस में वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। तो आईपी यूनिवर्सिटी में डेटा साइंस में स्पेशलाइजेशन के साथ बीएससी कराई जा रही है। डीयू के अंदर भी बीएससी आईटी और सीएस में कराई जाती है। ठीक है, तो बीएससी की फीस कम लगती है भाई, बीटेक की फीस ज्यादा है। अगर आपको बीएससी 3 साल का कोर्स होगा, और वो जो है आपका बीटेक 4 साल का। बीटेक अगर आप कर सकते हैं, आपका वो है, तो बीटेक सबसे ज्यादा प्रेफरेंस है कि आप वो करें डेटा साइंस में। ठीक है, और बेटा इसके साथ साथ देखो, सबसे मेन चीज होती है कि कंपनी जो है वो चाहती है कि बच्चे को फ्रेशर तो हो, नए बच्चे, नया माइंड चाहिए।
लेकिन उनको कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए थोड़ा सा। तो जैसे ही आप एडमिशन ले, आपको 1 साल हो जाए करते हुए, तो आपको साथ के साथ इंटर्नशिप भी कर लेनी चाहिए किसी कंपनी में, चाहे फ्री में जाके कर लो, अनपेड इंटर्नशिप करो। तो उससे आपको फ्रेशर टाइम पे ही क्या होता है, आपको फायदा मिलेगा वहां पे, ठीक है, फ्रेशर टाइम पे। तो आपको अच्छे से फोकस जो है मैथमेटिक्स, इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए आपको आनी चाहिए। और सीयूटी का या किसी का पेपर देंगे, सीयूटी में इंग्लिश भी आती है, तो मैथमेटिक्स पे ध्यान देना है अच्छे से, और आपको ध्यान देना है अच्छे से कंप्यूटर साइंस पे, ठीक है। तो उसमें ये सारी चीजें आपको सिखा दी जाएंगी। तो आप बीएससी कर सकते हैं, ठीक है, या आप बीटेक कर सकते हैं। तो ये आप डेटा साइंस में कर सकते हैं इसको। हाँ रजनी, क्लियर हो गया आपका? यस सर। ठीक है, क्या करना, अगर कुछ और डाउट हो, कुछ पूछना हो इसके बारे में, तो आप पूछ सकते हो। अभी आपका 12th है, 12th के जो सिलेबस है उस पर फोकस करो। सीयूटी का जो सिलेबस है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करोगे तो जो 12th में आप पढ़ रहे हो ना, वही आपका सीयूटी के एग्जाम में आना, वही आपका आईपी के एग्जाम में आना है, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना कि मुझको ये वाले सब्जेक्ट में या इस कोर्स में एडमिशन लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। ओके सर, मेरा एक डाउट ये था कि सर जैसे मैंने JEE के भी फॉर्म भर रखे हैं, तो सर वहां से अगर मैं बीटेक के कुछ मिल जाए तो सर कौन से कॉलेजेस में सर मतलब बढ़िया होगा? देखो, अगर आपने JEE के फॉर्म भरे हुए हैं, जेई के फॉर्म में अगर आपका वहां पे होता है, तो जेई में सबसे नंबर 1 तो IIT है, अगर वहां पे होता है, नहीं तो फिर NIT है, ठीक है। और DTU दिल्ली में अगर लेना है आपको, DTU में आप एडमिशन ले सकते हो, अच्छी यूनिवर्सिटी। यहाँ पे IITM है, ठीक है, दिल्ली में IITM जो है, उसमें स्पेशलाइजेशन डेटा साइंस, मशीन लर्निंग के स्पेशल कोर्सेज चलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो आप इनमें एडमिशन ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ओके। तो आपकी रैंक के ऊपर है, कितनी रैंक आई है उसके अकॉर्डिंग। और जब आपको इस फील्ड में जाना हो, बस 2 ही टारगेट रखो कि या तो मुझको एडमिशन लेना बीटेक में। अगर आपके पास फीस होती है तो पहला प्रीफरेंस, इतनी आप कॉलेज में अच्छे में एडमिशन हो जाता है और उतनी आपके पास फीस है, तो आप फीस पे कर सकते हैं, तो बीटेक में जाओ। अगर फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी कम रहती है तो आप बीएससी कर सकते हो, ठीक है।